अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मिराज अहमद है और इको क्लासेस में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स के हवाले से है और ये लेक्चर बलूची में होगी। अगर आप इसी लेक्चर को उर्दू में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इसको उर्दू में भी देख सकते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स के असता यानी कि आई ऑब्जेक्टिव्स असता तो आ जुन्या वो सकबाज बनते भले चार हैं के इम्पोर्टेंट हैं। ये गोल्स असता जो हिवड़ा कि प्राइस स्टेबिलिटी, आई एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये चार हैं की चीज़ असता मैक्रो इकोनॉमिक के गोल्स बनते हैं कि ये गोल्स नहीं वास्ता डिफरेंट यानी कि पॉलिसीज़ भी अप्लाई करते हैं। तो आप पॉलिसीज़ भी मैं चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट हम मैक्रो कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इकोनॉमी तुका मा जनरल प्राइस लेवल के असते यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी तुका के प्राइस लेवल हैं आज भी स्टेबल भी बीतते हैं यानी कि वो तर बेदार रहती सडनली आई तुका डायरेक्ट इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट में हैं। तो मुल्क तुका इन्फ्लेशन यानी कि आई में बीतते हैं और डिप्लेशन हम में बीतते हैं यानी कि चीज़न की कीमत असता सक्का बुर्ज में बा और सक्का जल हम में आयंते क्या प्रोडक्टिविटी आ इफेक्ट भी करते। तो ये इन्फ्लेशन आ रहा के इकोनॉमी असते थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि कंट्रोल आउट खुद करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी तो का कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के इकोनॉमी अप्लाई करते हैं। तो आज जो करते ये इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन आ रहा ख़त्म खुद करते हैं। और जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह यानी कि रिड्यूस करते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी आ रहा है यानी कि आज जो करते कंट्रोल करते हैं जागया बढ़ाएं थे कहाँ और जागया कम को कहाँ। तो आई एच में प्राइजेस के असना स्टेबल बनते हैं। तो सेकेंड में कहते हैं आई सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेते हैं इकोनॉमी तो का आज जो कहते हैं मैं रियल जीडीपी अच्छी कहते हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हंसते हैं आज जो बेकनते हैं आ ग्रो बेकनते राइज बेकनते हैं भले रियल टर्म में तो का नॉमिनल ना रियल टर्म में तो का रियल टर्म में मतलब हमेशा ही मैं कि जीडीपी है तो का नॉमिनल जीडीपी के मैं कुछ आइए रखे वर्दे में मेजर करा। तो आइए तो का इन्फ्लेशनरी के अच्छी इफेक्ट असता इनके इन्फ्लेशन वजह से अचवट के इंक्रीज होता आयारमा डिटेक्ट करना आयानमा क्वेश्चन थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर। तो माइक्रा कहते हैं रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी के वधी ग्रो करते हैं माशा में इकोनॉमिक ग्रोथ अतका। तो भले ये इकोनॉमिक ग्रोथ असते हैं सस्टेनेबल भी बीतते हैं यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम है तो इकोनॉमी तो ग्रो करना गाए थी रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ गाए भले इसी अच्छी फ्यूचर जनरेशन इफेक्ट हुआ गाए गुरायर में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ना गोशा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ गाए भले आ सस्टेनेबल नहीं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आमा है कि थी फ्यूचर जनरेशन इफेक्ट में बीतते हैं यानी कि फ्यूचर जनरेशन इसरा असरात में आते हैं। मतलब ते हम जो रिसोर्सेज असते हैं तो रिसोर्सेज दोस्त एक्सट्रैक्ट को तगा यानी कि ज़मीन अच्छी कश तगा या कि अच्छी दे रिसोर्सेज बुता तो अच्छी वड़िया यूज़ को तगा कि फ्यूचर जनरेशन अगर 10 साल या 20 साल या 7 साल चिरंद अगर बेहते हैं उससे इच्छने बच्ची यानी कि आ परेशानी नहीं सामना करना पड़ी थी यारा। तो ये वड़ी यानी कि डेवलप ग्रोथ आ रहा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ना गोशा। तो आई इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में अचीव खुद करना कि आउदा होती कि हम एक्सपेंडिचर्स असता गवर्नमेंट होती एक्सपेंडिचर राइज करते हैं। तो या फिर होती टैक्सेस रिड्यूस करते हैं आई में जो प्रोडक्टिविटी भी यहाँ बढ़ती हैं और कंजप्शन लेवल की भी यहाँ हम इंक्रीज भी थे कि मर्दमान इनके डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा से ज़्यादा इनके बचते तो ज़्यादा से ज़्यादा चूँ करते कंजप्शन करते तो रियल जीडीपी में चूँ करते राइज करते और इकोनॉमिक ग्रोथ बीतते हैं। तो थर्ड में एक मौजूद है फुल एम्प्लॉयमेंट अमा कंडीशन है कि इकोनॉमी के अच्छी के रिसोर्सेज हंसता आ दूसरे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड भी बनते हैं यानी कि मैक्सिमम लेवल है तो का यानी कि यूज़ भी बनते हैं इस्तेमाल भी बनते हैं। तो आ कंडीशन आ मागोशा फुल एम्प्लॉयमेंट के इकोनॉमी तो का अर्थ यक रिसोर्सेज हंसते हैं रिसोर्स के हंसते हैं फुली यूटिलाइज्ड हो गए। तो आइए मैं फुल एम्प्लॉयमेंट गोशा और बाज़ वक्त फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि टारगेट ही बीते हैं भले मोस्टली के इकोनॉमीज हंसता लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मगर अवनते हैं कि इकोनॉमी तो का बेरोजगारी की हंसती हैं कम से कम तिर भी बीतते हैं आचुअल कम तिर भी यानी कि शतरें। तो लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मगर इकोनॉमी रवनते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर लो अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी हंसते हैं आज को जाम अचीव खुद करते हैं थ्रू फिजिकल पॉलिसी हम अचीव खुद करते हैं कि वो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज अप्लाई करते हैं। तो आई अच्छी गवर्नमेंट टू दी एक्सपेंडिचर्स बढ़ाई नीते हैं एक्सपेंडिचर थ्रू यानी कि हॉस्पिटल्स बनाई स्कूल्स बनाई रोड्स बनाई डैम्स बनाई नीते हैं अच्छे प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्सपेंडिचर्स आइए राइज करते हैं। तो ये कारण से इकोनॉमी तो का रोजगार हम बनते हैं यानी कि अस्पताल भी स्कूल भी आउद मर्दम से एम्प्लॉयड बनते हैं सही मर्दमन के इनकम कहते हैं। और दुमी ने एग्रीगेट डिमांड बढ़ी वधी के मर्दों में कह इनकम कहते ज़्यादा ही तो एग्रीगेट डिमांड हम बढ़ाए नते एग्रीगेट डिमांड के वधी राइज करते हैं। तो आई अच्छी प्रोडक्टिविटी हम राइज करते हैं प्रोड्यूसर के चाहते इकोनॉमी तो डिमांड हंसते वायरिंग पे अब ज़्यादा से ज़्यादा
प्रोडक्शन इन्हीं मगर होते हैं तो वहाँ के ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे लूट इतनी पता हम आई रहा गिश्ते लेबर ज़रूरत भी गिश्ते रिसोर्सेज ज़रूरत भी तो आओ दची माँ लो अनएम्प्लॉयमेंट हासिल खुद करना कि इकोनमी तो का बेरोजगारी कम तिर बीतते तो लास्ट टाइम एक कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो कम एक दो अकाउंट बनते हैं कि करंट अकाउंट या कि कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट है तो कम गोड्स एंड सर्विसेज आणि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करना इनके चिच्चो गोड्स तो एक्सपोर्ट को था सर्विसेज और चिच्चो गोड्स एंड सर्विसेज तो इम्पोर्ट को था और दुमी निमा कैपिटल अकाउंट है तो का थी डेप्थ वगैरह का अंते कि तो चिच्चो मुल्काना वामदा था और चिच्चो मुल्काना तरा वामदा था या कि कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो एक अब कहते हैं कि चिच्चो पैसा शोधा तो ही करा चाहिए और चिच्चो पैसा अत का या रेमिटांसेस वगैरह भी बनते हैं दोस्त कैपिटल अकाउंट है तो का कायनते तो इकोनॉमीज असता अट्टीमा बैलेंस ऑफ पेमेंट आ रहा बैलेंस दार की कोशिश करा ना कि सरप्लस भी बीतते हैं और ना डिफिसिट भी बीतते हैं तो डिफिसिट भी बीतते हैं और तो ज़्यादा चाहिए नुकसान तो का बे और सरप्लस के भी बीते हम तो उसका नुकसान है चाहे तोई के बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस से तो काएं तो डन्नी मोल कामा के तई गुमा लिंक कंगो आनी वास्ता तई प्रोडक्ट अस्तियाँ महंगा तिर बनते चाहे ती एक्सचेंज रेट चाहिए आइए तो ये चीज़ यानी कि ख्यालदार ग्लूटी थी टीम बा बैलेंस ऑफ पेमेंट की अस्तियाँ बैलेंस भी लाइक जापान के अम्मा बैलेंस ऑफ पेमेंट या सरफलस तो यानी कि मैक्सिमम है दूसरे से गिश्तरे मस्तरे के सरफलस हस्ते बैलेंस ऑफ पेमेंट या जापान है तो आई अर्च कंट्री के जापान को लिंक के आइन वस प्रॉब्लम है कि आनी कैपिट के कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट या डेपिसिट है तो काएं अक्का के जापानी को लिंक की और जापान है सरफलस से तो काएं तो आई अच्छी चुंबिती सकबाज आईनी प्रोडक्टिविटी या के माउशन ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है सकबाज इफेक्ट किए थे आई सरा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आ रहा या इकोनॉमी को जाम वड़ा यानी कि अचीव खुद करते ये बैलेंस दाश्त करते हैं तो थ्रू कैपिटल अकाउंट यानी कि एक्सपेंशनरी माउशन ने मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है अगर इकोनॉमी होती इंटरेस्ट रेट आ रहा आई भी करते तो आई इंटरेस्ट रेट वजह से कैपिटल एंड फ्लो भी थे डन्नी के अच्छे इन्वेस्टर्स असता तई इकोनॉमी तो का इन्वेस्ट करना थे कि बॉन्ड्स वगैरह परचेज करना थे ट्रेजरी बिल परचेज करना थे तो ऐसी तई कैपिटल अकाउंट यानी कि सरप्लस तो का रोतेंगो दूमी निमा करंट अकाउंट है तो कभी मैं सरफलस आउट खुद करना थ्रू एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कि गवर्नमेंट असते एक्सपेंडिचर होती बढ़ाई नहीं तो आई एग्रीगेट डिमांड हम राइस भी और प्रोडक्टिविटी हम शर्रें बढ़िया बीतते हैं और अगर टैक्सेशन वगैरह रिड्यूस करना भी बनते दुमी ने मगा एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी तो हमें टैक्सेशन अभी रिड्यूस करना तो अगर टैक्सेशन भी रिड्यूस भी बनते को कोरा चूँ बीतते इंडस्ट्रीज असते ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते तो ज़्यादा ही प्रोडक्शन अच्छी मैं चूँकि ना एक्सपोर्ट खुद करना तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करने और करंट अकाउंट भी थी सरफलस तुका कहतेंगो तो विषय अच्छी बैलेंस ऑफ पेमेंट असते बैलेंस बीते अट्टी बा मर्ची के वीडियो हमें खत्म बीते अगर वीडियो हमारे दोस्त भी गुरु वीडियो लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब हम भी करें मिलन इंशाल्लाह देखे वीडियो तो का अल्लाह हाफिज़।